नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल राष्ट्र टीवी। इन दिनों गोवा में एक ऐसे घोटाले की चर्चा हो रही है जिसने राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों को हिलाकर रख दिया है। यह मामला सिर्फ पैसे लेकर नौकरी देने का नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर बैठे भ्रष्टाचार के जाल का आईना है। कैश फॉर जॉब स्कैम यानी सरकारी नौकरियों की दलाली, जिसमें युवाओं के सपनों को नोटों में तोला गया और वादों की जगह ठगी की गई। इस रैकेट की जड़ें 2014-2015 तक जाती है, जब कुछ लोगों ने बेरोजगार युवाओं को सरकारी विभागों, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस में नौकरियां दिलाने का भरोसा दिया। बदले में उनसे लाखों रुपए नगद वसूले गए। आरोप है कि हर विभाग की अपनी रेट लिस्ट तय थी, यानी कौन सा पद किस विभाग में कितने रुपए में बिकेगा, सब कुछ तय था। इस रैकेट का चेहरा बनी पूजा नाइक और रूपा पलकर, जिसने कई खुलासे किए जो सीधे सीधे सरकार की साख पर सवाल उठाते हैं। पूजा के मुताबिक उसे कहा गया था कि वो 2000 रुपए के नोटों में नगद वसूली करे और ये पैसा कुछ चुनिंदा अधिकारियों और एक मंत्री तक पहुंचाया जाता था। अब वो खुलकर कह रही है कि अगर उसका पैसा नहीं लौटाया गया तो वो उन सब के नाम सार्वजनिक कर देगी, जिनमें एक मंत्री, एक आईएएस अधिकारी और एक पीडब्ल्यूडी इंजीनियर शामिल है। यह बयान अपने आप में विस्फोटक है, क्योंकि इससे पहले ही गोवा पुलिस ने 40 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए, 300 से अधिक पीड़ित सामने आ चुके हैं और कुल रकम कई करोड़ रुपए बताई जा रही है। 40 से अधिक गिरफ्तारी हो चुकी है और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी शुरू कर दी है। गाड़ियां, सोना, बैंक खाते सब जब्त हो रहे हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या कार्रवाई सिर्फ निचले स्तर तक सीमित है? यहीं पर होता है विपक्ष का हमला। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उनका कहना है, अगर पूजा नाइक ने सार्वजनिक रूप से नाम लिए हैं तो पुलिस जांच में भी उन्होंने वही नाम बताए होंगे, तो फिर उन अधिकारियों और मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या मुख्यमंत्री बीजेपी के किसी मंत्री को बचा रहे हैं? कांग्रेस ने साफ कहा है कि डीजीपी को इस पर खुलकर जवाब देना चाहिए और पूजा नाइक को सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने घोटाले का चेहरा उजागर किया है। कैश फॉर जॉब स्कैम जो इशू हुआ, उस इशू पे कांग्रेस पार्टी ने सक्रियता से हमने प्रोटेस्ट भी किया था, हमने घेराव भी किया था और हमने तब कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व हैं, वरना ऐसे जॉब स्कैम हो नहीं सकता। उसके बाद बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार, अरेस्ट हो गए। उसमें से एक जो पूजा नाइक जो अक्यूज थी, उसने कल खुलासा किया है कि उसने 2 अधिकारी इन्वॉल्व थे, ये उसने एलिज किया है, जिसमें वो बोलती है एक आईएएस ऑफिसर। और जो वीडियो जो मीडिया में बाहर आया है उसमें वो किसी चीफ इंजीनियर ऐसे कुछ तो वहाँ पे उसमें सुनाई दे रहा है। उसके बाद वो बोल रही है कि उस जमाने के 2019 के जो मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री, तो उन्होंने खुला कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर अगर वो पैसे नहीं दिए गए तो मैं उनका नाम प्रूफ के साथ एक्सपोज करूंगी। सरकार फिलहाल ये कह रही है कि अभी तक किसी राजनीतिक मास्टरमाइंड का सबूत नहीं मिला, लेकिन अब 300 से ज्यादा लोग लूटे हों और करोड़ों की हेराफेरी साबित हो चुकी हो, तो जनता अब सिर्फ जांच जारी है सुनना नहीं चाहती। ये घोटाला सिर्फ कुछ लोगों की ठगी की नहीं, बल्कि युवा बेरोजगार की निराशा और सिस्टम की सड़ांध की कहानी है। सवाल यह है कि क्या जांच की रफ्तार उतनी तेज होगी जितनी वोटों की राजनीति में होती है, या ये मामला भी उन्हीं फाइलों में दफन हो जाएगा जिन पर गोपनीय की मोहर लगाकर सच्चाई को दबा दिया जाता है। गोवा अब जवाब मांग रहा है, कौन बेच रहा था सरकारी नौकरियां और किसके संरक्षण में? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने राष्ट्र टीवी को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।